नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक्सेल पे एक फंक्शन के बारे में बताऊंगा जो बहुत यूज होता है। एंड फंक्शन, AND एंड फंक्शन। ये इफ़ एंड एंड फंक्शन इफ़ के साथ कंबाइंड होकर बनता है। तो ये कैसे काम करता है उसके लिए मैंने एक छोटी शीट बनाई है आपके लिए। विद एग्जाम्पल मैं आपको इसको समझाऊंगा एक एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो एंड फंक्शन का सिंटेक्स होता क्या है, पहले तो इस पर बात करें। ठीक है, अब आप देखेंगे इक्वल टू एंड लिखिए आप, तो एक एंड फंक्शन आ जाएगा आपका। एंड फंक्शन क्या रिटर्न करता है, क्या देता है? अगर एंड फंक्शन आप लगाएंगे तो ये आपको या तो ट्रू वैल्यू देगा, ट्रू मतलब सही, या फॉल्स या गलत देगा। आंसर जो आएगा वो ट्रू और फॉल्स में आएगा। जब हम टेस्टिंग करते हैं तो एंड फंक्शन दो तीन तरह के कंडीशंस को एक साथ टेस्ट कर सकता है। 2, 3, 4, 5, 6 जितनी कंडीशंस आप लगाना चाहें उनको एक साथ टेस्ट कर सकता है। जैसे आप कहते हो कि अगर ये हो जाए तो मैं ये वैल्यू दे दूँ, अगर ना हो तो वो वैल्यू दे दूँ, तो वो इफ़ से लगेगा। तो इफ़ के अंदर इसको ज़्यादातर यूज किया जाता है। ठीक है, विद एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा इफ़ के अंदर इसको कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, अब एंड फंक्शन को आप क्लिक करोगे तो लॉजिक 1, लॉजिक 2, लॉजिक 3, कितने भी लॉजिक आप इसमें दे सकते हो। अब यहाँ पर अगर पहले इस शीट को समझते हैं, जैसे अकाउंट्स में नॉर्मली शीट यूज होती है। जैसे अब अगर आप कोई काम करते हो तो उस पर आपको बोनस मिलता है। उस पर ये होता है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा अगर आप काम करोगे, या दो कंडीशंस हों। जैसे मैंने यहाँ पर दो कंडीशन बनाई हैं कि बोनस के गोल क्या होंगे, इन दोनों में से एक। अभी मैं एंड फंक्शन को यहाँ से हटा देता हूँ, सेलेक्टेड है। अब इसको समझते हैं। क्राइटेरिया दो हैं, बोनस गोल और अकाउंट गोल। अगर बोनस गोल 15,000 रुपीज़ को क्रॉस कर रहा है, 15,000 से ज़्यादा अगर आपने काम कराया है कंपनी में, और 5 अकाउंट्स में कराया है, 5 या 5 से ज़्यादा, तब आपको बोनस मिलेगा। कितना होगा बोनस? 2% बोनस होगा। बोनस परसेंटेज विल बी 2%, ये 2% होगा। तो हमारे पास एक लंबी लिस्ट आ गई, जितने भी आपके काम करने वाले लोग हैं, एम्प्लॉय हैं किसी कंपनी में, वो अगर आपको बोनस कैलकुलेट करना है तो उन्होंने सेल्स कितने की दी, अलग अलग दी, किसी ने कम किसी ने ज़्यादा। लंबी सेल होगी, यहाँ मैंने 5-6 लोगों के नाम लिखे हैं आपके पास। कितने अकाउंट्स में दी वो हुआ। अब आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि बोनस क्या होगा। तो अब मुझे इन दो क्राइटेरियाज को फुलफिल करना है। 3 क्राइटेरिया भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, सब में एंड फंक्शन यूज हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर केवल एंड फंक्शन लिखूँ, ठीक है, इक्वल टू एंड, अब मैं चाहता क्या हूँ कि ऐसा एम्प्लॉय, ऐसा कर्मचारी जिसने 15,000 रुपये से ज़्यादा की सेल की हो, और 5 अकाउंट या 5 अकाउंट से ज़्यादा, या 15,000 रुपये या 15,000 रुपये से ज़्यादा की सेल की हो, और 5 अकाउंट या 5 से ज़्यादा अकाउंट में उसने वो सेल की हो, तब वो बोनस का हकदार होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब ये दोनों चेक लगाने हैं मुझे। तो मैं एंड, पहले तो इफ़ लगाऊंगा, पहले केवल एंड बता रहा हूँ, फिर इफ़ लगा दूंगा उसके बाद से। ठीक है, तो एंड क्या वैल्यू देगा वो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। तो लॉजिकल मुझे क्या देना है, अगर ये जो सेल्स है, पहली चीज़, अगर ये सेल किससे ज़्यादा हो, ये बोनस गोल से ज़्यादा हो, ज़्यादा या बराबर, तो मैं क्या करूँगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन लगाऊंगा। सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू साइन, किससे? बोनस गोल से। अब क्या है, मुझे इसको नीचे तक खींचना है, और ये बोनस गोल तो हमेशा फिक्स रहना है। तो इस वाले B2 को मुझे फिक्स करना है। कहीं मैं अगर इसको ड्रैग करूं फॉर्मूले को, तो B2 की वैल्यू चेंज ना हो। 3 में करूं तो B3 ना हो जाए, B4 ना हो जाए, B10 ना हो जाए। तो इसके लिए हम इसको लॉक कर देते हैं, कॉलम और दोनों लॉक कर देते हैं। उसके लिए आपको मैंने बताया F4 बटन होता है, फंक्शन 4। अगर आप इस पर क्लिक करके, जैसे क्लिक है B2 का भी, F4 दबा देंगे तो ये डॉलर साइन लग जाएगा इसके दोनों तरफ। ये वीडियो अगर आपको पता ना हो तो मैं बना दूंगा। ये आपने दोनों तरफ लॉक कर दिया। अब अगर मैं ड्रैग करूंगा, ये हमेशा B2 ही रहेगा, जबकि B7 अगर ड्रैग करूंगा लेफ्ट टू राइट तो B8 B9 होता रहेगा वो नीचे की तरफ, और उधर की तरफ B7 C7 D7 कॉलम में होता रहेगा। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये हो गई, कॉमा लगा लो। दूसरी कंडीशन क्या है,
ये जो C7 है, C7 छुपा हुआ है अभी यहाँ, अगर मैं इधर लिखूं तो ये C7 छुपा हुआ है। C7 किससे बड़ा होना चाहिए? 5 से बड़ा होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर C7 लिख दूं, C7 शुड बी, ये किससे बड़ा होना चाहिए? ग्रेटर देन या बराबर, बड़ा या बराबर किसके? गोल के। इस वाले पे क्लिक कर दिया, B3। अगेन मैंने B3 में यहाँ पर क्या कर दिया, इस B3 पे F4 प्रेस कर दिया, तो ये B3 लॉक हो गया। ठीक है, इसको भी मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा किस तरफ लॉक होता है, कैसे मूव करता है। अगर आपको नहीं आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो अगर मैं दो कंडीशन है, अगर मैं केवल इसको बंद कर दूं और एंटर मारूं तो क्या चीज़ आएगी, ये देखना चाह रहा हूँ। तो ये क्या है? फॉल्स आ गया। इसका मतलब ये ट्रू और फॉल्स वैल्यू देगा। फॉल्स क्यों हुआ ये? क्योंकि ये 18,500 तो 15,000 से बड़ा था, बट 4 क्या था? 5 से छोटा था। तो दोनों फुलफिल होनी चाहिए, नहीं हुई। दोनों अगर सही होते तब ये फॉल्स होता। अब मैं इसको अगर नीचे की तरफ पुश करूंगा, खींचूंगा, ड्रैग करूंगा, तो देखो दूसरे वाले में ट्रू वैल्यू दे दी इसने, क्योंकि ये 6 भी 5 से बड़ा है और 16,789 रुपये ये भी 15,000 से बड़े हैं। तो कहीं पर ट्रू दिया, कहीं पर फॉल्स दिया। अब अगर ट्रू है तो अब मुझे मेन काम तो मुझे हो गया। अगर ये ट्रू है तो मुझे 2% बोनस करना है। तो मैं इसके बाहर से इफ स्टेटमेंट लगा देता हूं। इफ ये टोटल अगर ट्रू है तो ऐसे ही होता है। इफ स्टेटमेंट क्या कहता है? इफ कंडीशन कोई दी मैंने, एंड ये दोनों कंबाइंड कंडीशन है, अगर ये सही है तो बोनस दे दो। तो कॉमा, बोनस कितना होगा? इसका जितना उसका सेल्स वॉल्यूम है उसका 2% होना है, इनटू ये। अब ये भी फिक्स रहना है, इस पे भी हम 4 कर देंगे, इसको फिक्स कर देंगे, डिवाइडेड बाय 100 इतना बोनस आ जाएगा उसका। अगर सही है तो इतना, अगर नहीं है तो कुछ बोनस नहीं मिलेगा, 0 आपने बंद कर दिया। अब एंटर करेंगे तो इस वाले में 0 बोनस आना चाहिए, क्योंकि इसमें फॉल्स था, 0 आ गया। अब आपने इसको ड्रैग किया तो ये बोनस कैलकुलेट करके आपको दे देगा। तो देखिए आप, ये इस वाले में 9 भी 5 से बड़ा है और ये 15,000 से बड़ा है, तो यस होने के बाद हुआ। ये 3 एक भी अगर कंडीशन नहीं मिली तो ये 0 कर देगा। इसमें 7 तो 5 से बड़ा है लेकिन ये 15,000 से छोटा है, ऐसे ही ये इसमें। तो इन लोगों को बोनस मिला। अब इसमें एम्प्लॉय की लिस्ट है आपको, तो आप ऐसे इफ और एंड फंक्शन का यूज करके, तो एंड का मतलब क्या है? वो 2-3 कंडीशंस को एक साथ सेटिस्फाई करवा रहा है, संतुष्ट करवा रहा है। 2 से ज़्यादा भी हो सकती है, यहाँ पर मैंने आपको 2 का एग्जाम्पल दिया। अगर और आप इसको यूज करें, कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, या आप किसी पर्टिकुलर चीज़ में फंसे हुए हैं तो वो भी लिख सकते हैं। उससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और आप तक पहुँचाऊँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।